अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्का मुकर्रमा। अल्हम्दुलिल्लाह 1445 हिजरी यानी कि 2024 के हज के बाद उम्रा वीज़ा ओपन हो गए हैं और 20 जून 2024 से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उम्रा वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से खुल गए हैं। तो जितने ज़ायरीन इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमने हज के बाद उम्रे पर जाना है, तो वो अब जो है उम्रे के सफ़र पर बआसानी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कौन से महीने में जो है वो रश कम होगा, तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड वीडियो डिफरेंट ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके साथ पेशेंट्स वगैरह हैं तो आपने किन महीनों में जाना है, या बच्चे हैं तो कौन सा महीना बेस्ट रहेगा। लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में, आज की वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स मैं ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो उम्रा परफॉर्म करते हुए यानी कि उम्रा अदा करते हुए लोग गलती करते हैं। अगर हम उम्रे के सफ़र पर गए हैं तो सबसे मेन कंसर्न हमारा यही है कि हमारा उम्रा बहुत अच्छे से अदा हो जाए, क्योंकि उम्रे पर बहुत छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं अगर हम कर जाएं तो कुछ गलतियों से दम भी हो सकता है और कुछ गलतियों से ऐसा है कि हमारे उम्रे का जो सवाब है हो सकता है वो ज़ाया हो जाए, या हमारा उम्रा जो है वो सही से परफॉर्म ना हो पाए। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि उम्रे की जितने हमें अहकामात और अरकान बताए गए हैं वो हम प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म करें और बहुत अच्छे से जो है अपना उम्रा अदा करें। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप किए बगैर देखिएगा और लाजमी तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा। और आज जो है वो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि उम्रा परफॉर्म करते हुए बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ध्यान भी रखते होंगे, लेकिन जिनका ऐसा होता है कि कभी कभी हमें नहीं ध्यान रहता, तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर जो है वो ये सोचें कि अच्छा ये गलती हो सकता है हमसे पहले हुई हो, या ये सोचें कि भाई ये गलती हमसे ना हो। तो बस यही मेरी कोशिश है कि इस सफ़र पर जो भी आए खुश असलूबी के साथ अच्छे से इस सफ़र का इख्तिताम कर अपने घर को लौटे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर इस बात का ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उम्रा और हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलिए इसी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप मर्द हैं या खातून हैं, आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि उम्रा हज करने आप आ रहे हैं, उम्रा करने आ रहे हैं या हज करने आ रहे हैं, सबसे पहले आपने उसको सीखना है, पढ़ना है कि किस तरीके से वो परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले जो उम्रा परफॉर्म करने में, अब देखें आप पढ़ के आ रहे हैं, आप किस तरीके से अरकान कर रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ें दिखने वाली होती है, जैसे कि एहराम दिखने वाली चीज़ है ना, अब वो कोई और भी देख रहा है तो वो आपको दिख रहा है कि आपने किस तरीके से एहराम बांधा है। अरकान आप कैसे कर रही है तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये गलती मैं बहुत देखती हूँ। एक तो ख़वातीन यहाँ तक कैप लगाई होती है, यहाँ तक दुपट्टे बांधी होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जो है वो कैप इस तरीके से नहीं लगा सकते, आपका चेहरा जो है वो पूरा खुला होना चाहिए, चेहरे पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन वो हैं जो कहती हैं कि हम नकाब करते हैं, तो पहले तो आप ये देखें, मैं यहाँ पर किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी है जो कि नॉर्मल अपनी लाइफ में नकाब नहीं करती, लेकिन जब यहाँ आती है तो वो नकाब करती हैं। तो जब जिस चीज़ पर आपको मना है आप देख लें, अगर आप नकाब करती हैं और आप प्रॉपर नकाब करती हैं तो फिर आप एक कैप मिलती है, वो इस तरीके से आगे होती है, जिसके ऊपर आप कपड़ा ले सकती हैं ताकि आपके नकाब भी हो जाए और आपका चेहरे पे कपड़ा भी ना लगे। मर्द हजरात के लिए भी एहराम में जितनी चीज़ें हैं कि थोड़ा ऊपर होना चाहिए है, और जो भी है वो मर्द हजरात ज़्यादा बेटर आपको गाइड कर सकते हैं उसके हवाले से, लेकिन आप लाजमी सीख कर आएँ कि आपने एहराम बांधना किस तरह है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पर लोगों को करते हुए देखा है वो ये है कि जब आप अपना तवाफ़ के चक्कर शुरू करते हैं तो लोग ग्रीन लाइट से पहले ही जो है वो इस्तेलाम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हत्ता कि हमने जो इस्तेलाम करना है यानी कि हजर अस्वद को बोसा देना है, वो हमने ग्रीन लाइट की सीध में देना है, यानी कि जो सब्ज़ रंग की लाइट होगी और हजर अस्वद उसके इस तरीके से वो जगह है, वहीं पे आपने खड़े होकर हजर अस्वद की वहीं आपने खड़े होकर हजर अस्वद की सिमत जो है वो बोसा देना है, और फिर आपने अपने इस्तेलाम करते हुए अपने तवाफ़ के चक्कर शुरू करने हैं। इसी तरह आपने हर चक्कर में इस्तेलाम जो है वो इस तरीके से ही करना है कि आपका रुख जो है वो हजर अस्वद की जानिब हो और आप बिल्कुल उस ग्रीन लाइट और हजर अस्वद की सिमत का तयन करते हुए खड़े हो। बहुत सारे लोग बस पहले से ऐसे चलते हैं और गुजरते हुए बस यूँ कर दिया। आप प्रॉपर रुकें, दुआ पढ़ें और उसके बाद इस्तेलाम करें और फिर आगे बढ़ें।
خواتین जो भी अबाया पहनती है कोशिश करें कि वो आपकी हाइट से थोड़ा छोटा हो, उसकी लेंथ आपकी हाइट से छोटी हो, ताकि आपको चलने में मसला ना हो, आपको भी मसला ना हो और जो आपके साथ हाजी चल रहे हैं उनको भी मसला ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो लाजमी अपने साथ एक छोटी सी पानी की बोतल रखें, भर भर के बोतल अपने बैक पैक में ना रखें, क्योंकि आप जब तवाफ़ या सफ़ा मरवा कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी इतना हेक्टिक होते हैं, इतना थक रहे होते हैं, अगर आप बहुत भर के सामान रखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। छोटी सी बोतल रख लें और साथ में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे भूख वगैरह का, बीपी लो, शुगर लो, तो आप एक दो खजूर भी लाजमी साथ रख लें। तवाफ़ करने में या सफ़ा मरवा करने में कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपने वही दुआएं पढ़नी है जो किताबों में लिखी होती है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तवाफ़ करते हुए सबसे बेहतरीन दुआ जो है वो रब्बना आतीना वाली दुआ है। उसके अलावा आप तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं, आप दुरूद पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। सफ़ा मरवा पे अपनी दुआएं मांगे, अपने प्यारों की दुआएं मांगे। अगर आप दुआएं याद कर कर आएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किताब को देखने के चक्कर में, यानी कि वो किताब को देख कर पढ़ रहे होते हैं, फिर आसपास के लोगों को भी उनकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही होती है चलने में, क्योंकि वो ना ध्यान हो रहा होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो कोशिश करें या तो याद कर कर आ जाए, या फिर आप ऐसा करें कि जो भी आपको याद है आप वो पढ़ें। काबे के सिमत चक्कर लगाने को तवाफ़ कहा जाता है। वो आप जब काबे की सिमत में आ गए ना, चक्कर लगा रहे हैं, अब आप किसी को धक्का देकर आगे भी बढ़ेंगे तब भी वो आपके साथ ही चक्कर होंगे। कोशिश करें कि इस तरीके से धक्के देकर और तवाफ़ करना, या आप लाजमी धक्के देकर जो है वो हतीम में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, या आप लाजमी धक्के देकर हजर असवद का बोसा देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ में सबसे बेहतरीन तो यही है कि हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा जाए। कोशिश करें कि धक्के किसी को ना दें, आपकी वजह से किसी भी हाजी को परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, जब अगर किसी से डिस्कस हो तो कहते हैं कि भाई सभी लोग ये कर रहे होते हैं, तो सब लोग ये कर रहे होते हैं इसका मतलब ये नहीं है हम अपने किए के जिम्मेदार हैं, सबके किए के जिम्मेदार नहीं हो सकते। अगर आप खवातीन हैं तो लाजमी जो है वो कांच की चूड़ियाँ ना पहने। ये मैंने बहुत वीडियोज़ में बात की, लेकिन अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि कांच की चूड़ियाँ गिरी हुई नज़र आती हैं, क्योंकि जब वो टूट जाती हैं तो वो हाजी को बहुत तकलीफ देती हैं। और गुठली, खजूर की गुठली तो इतनी गिरी हुई होती है कि आपकी सोच है। जितने लोग आ चुके हैं वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, तो अगर आपके पास खजूर है, आप खजूर खा रहे हैं, आपके पास जो भी बैग है आप उसमें एक दफ़ा रख लें, अपने होटल जाके या बाहर जाके फेंक दें। वैसे तो जगह जगह डस्टबिन होते हैं, लेकिन अगर आपको उस वक्त नहीं मिल रहा तो प्लीज़ इस तरीके से नीचे ना फेंकें। वहाँ पर जब आप तवाफ़ के चक्कर ख़त्म करेंगे, बस वहाँ से यहाँ पर आए और इस तरीके से देखें, यहाँ पर ये यहाँ से अंदर जाएंगे तो सही का रास्ता है। लोग बहुत ख्वार होते हैं, जैसे आप यहाँ से आएंगे नीचे, यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पे कार्ट का भी है, यहीं से सीधा चले जा रहा है। सीधा जाने के बाद बस आपने उल्टे हाथ पे देखना है तो सफ़ा मरवा शुरू हो जाएगा। यहाँ अब यहाँ पर जो है आप तवाफ़ कर चुके होंगे, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम तवाफ़ कर चुके हैं तो हमने बस फ़ौरन जो है वो सफ़ा मरवा करना है। आप एहराम की पाबंदियों में है, हरम में ही है। अगर आप अभी यहाँ से जा रहे हैं, अब आप देख रहे हैं अगर कोई जगह आपको मिलती है, थोड़ी देर बैठना चाहें बैठे, जमजम पिए और अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानी के मामलात करें। उसके अलावा आप बैठ बिल्कुल सकते हैं कि अगर आपके, क्योंकि तवाफ़ भी आपने ऐसे तो नहीं किया ना कि आप मताफ पहुँचे और तवाफ़ कर लिया, आप होटल से आए होंगे तो आप थक गए, अगर हैं आप थोड़ी देर आराम करें, उसके बाद फिर आप सफ़ा मरवा शुरू करें। सफ़ा मरवा शुरू करते हुए लाजमी इस बात का ख्याल रखें कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि बस वहीं से जैसे ही सफ़ा शुरू हुआ फ़ौरन मरवा की तरफ जाने लग जाए। कोशिश करें सफ़ा पे खड़े हो, हजर असवद की सिमत का तयन करते हुए इस्तिलाम करें, लाजमी तयन करते हुए। लोग बस इशारतन या अंदाजे से करते वो नहीं, लाजमी तयन करते हुए इस्तिलाम करें। उसके बाद दुआ करें और फिर जो है वो सफ़ा से मरवा जाए। और मरवा पर भी आपने यही करना है कि आपने पहले इस्तिलाम करना है और इस्तिलाम करने के बाद दुआ करनी है और फिर आपने सफ़ा की तरफ आना है। अब आप जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ये काबा और यहाँ से ये सफ़ा शुरू, लाजमी सफ़ा की पहाड़ी की तरफ जाएं, इस्तिलाम करें और फिर अपने चक्कर शुरू करें।
وہ راستہ ہے صفا سے مروا جانے والا، یہ ہے مروا سے صفا، اور بیچ میں جو ہے وہ ہے ویل چیئر کے لیے. بہت سارے لوگ ان پہ بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور جب بھی عمرے پر جائیں گے انشاءاللہ تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ٹپ، کوئی بھی ایک بات آپ کو یاد رہے اور آپ وہ غلطی نہ کریں، یا میری کسی بھی ویڈیو کی کوئی ٹپ آپ کے کام آئے، تو پلیز مجھے، میری فیملی اسپیشلی میرے پیرنٹس کو آپ نے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے، بیل آئکن ضرور پریس کر دینا ہے، کیونکہ عمرہ، حج اور مکہ مدینہ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو کانٹینٹ انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملتا رہے گا. پلیز اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ ابھی وہیں پر موجود ہیں تو بھی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ واپس آ گئے ہیں، جانے والے ہیں، یا آپ ویسے ہی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جلد خیر کے ساتھ، اپنے ماں باپ، اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے حرمین شریفین کی باادب قبولیت والی حاضری نصیب کرے، اور پھر آپ جائیں تو پھر مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے گھروں میں بھی جب بھی دعا مانگے تو ضرور یاد رکھے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.